नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार। स्वागत है आपका धियो इनक्रेडिबल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहे महामुकाबले के बारे में। कौन किसका ज़्यादा पलड़ा भारू है और कौन इसमें ज़्यादा भारी नुकसान सहेगा। युद्ध खत्म हो जाएगा, लीडर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, लेकिन बूढ़ी माँ अपने शहीद बेटे का इंतज़ार करती रह जाएगी। वो लड़की अपने प्रिय पति की राह देखेगी, वो बच्चे इंतजार करेंगे अपने नायक पिता का। मैं नहीं जानता मेरी मातृभूमि को किसने बेचा, लेकिन उसकी कीमत किसने चुकाई। कि ये लाइनें 28 फरवरी 2022 मंडे को यूनाइटेड नेशंस की यूक्रेन के राजदूत ने कुछ मैसेज पढ़े। यूक्रेन के सोल्जर्स ने उस रशियन सोल्जर्स के फ़ोन से ये स्क्रीनशॉट लिया, जो कि एक रशियन सोल्जर्स ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए ये टेक्स्ट मैसेज। हमारा मीडिया इस पूरी सिचुएशन को, यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहे मुकाबले को एक एंटरटेनमेंट की तरह दर्शकों के सामने परोस रहा है और अपनी टीआरपी की भूख को और बढ़ा रहा है। दर्शक जितना भी देखेंगे टीआरपी उतने ही उसी हाई होती जाएगी। ये लोग वीडियो गेम की फुटेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में हुए झगड़े के बारे में। ये वही लोग हैं जो इस क्राइसिस को एक सेलिब्रेशन की तरह मना रहे हैं, जिससे कि उनके टीआरपी भी और हो रहे मुकाबले को एक नॉर्मल कंडीशन की तरह न देखकर इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो 10 दिन हो रहे हैं लगभग इस इन्वेजन को शुरू हुए और प्रतिदिन यूक्रेन अपनी जगह खोता जा रहा है रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर में। रशियन के सोच रहा था कि यूक्रेन बड़ी जल्दी उस पर हावी न होकर कब्जा करवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूक्रेन डिफेंस कर रहा है, अपनी आम नागरिक को सोल्जर्स की ट्रेनिंग देकर रसिया से वो डिफेंस कर रहा है। यूक्रेन डिफेंस कर रहा है। रसिया के अनुसार यूक्रेन का खेरसन उसके अंडर आ चुका है। कीव और खार्किव को रसिया के कब्जे से दूर रखने के लिए यूक्रेन जी जान झोंक रहा है। अगर रसिया की गाड़ियां एक के बाद एक खड़ी की जाएं तो 40 मील लगभग 60 किलोमीटर के आसपास का रेंज जो है रसिया कवर कर चुका है, ऑक्यूपाइड कर चुका है। दूसरी तरफ खार्किव में रशियन पैराट्रूपर्स ऑलरेडी लैंड करना शुरू कर चुके हैं। अगले 24 ऑल आउट वार छिड़ेगी, ऐसा कुछ न्यूज़ चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है। जो भारतीय क्यू में हैं वो बहुत जल्द बाहर निकले, क्योंकि हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा भारत के एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके माध्यम से भारतीय स्टूडेंट्स को बताया गया है जाया जाए तो आसपास के उन कंट्रीज़ में या उन बॉर्डर पर चले जाएं जहां पर उन्हें सुरक्षित किया जा सके और वहां से भारत की विमान के द्वारा उन्हें वापस लाया जा सके। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा पुतिन सिविलियन पर हमला ना करें। पुतिन ने भी इस बात पर सहमति जताई, लेकिन सिचुएशन उस समय विपरीत हो गई जब सैटेलाइट की इमेजेस में पता चला कि वो सिविलियंस पर भी हमला कर रहे हैं। रसिया ने कहा वे प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो अपने टारगेट पर ही हमला करते हैं। लेकिन एमनेस्टी रिपोर्ट के अनुसार रसिया के द्वारा एक हथियार जो प्रयोग किया जा रहा है 9M79 टोच का बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल अपने टारगेट को आधा किलोमीटर से पहले ही मिस कर जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान। फरवरी 2022 को बैलिस्टिक मिसाइल हॉस्पिटल के पास गिरी, जहां पर 4 सिविलियंस मारे गए। 1 मार्च 2022 को रेजिडेंस पर मिसाइल की वजह से 8 सिविलियंस की जानें गंवानी पड़ी यूक्रेन को। कुछ मिसाइलें ओपेरा हाउसेस पर, फ्रीडम स्क्वायर पर, कॉन्सर्ट हॉल पर, गवर्नमेंट ऑफिसेस पर गिरी। क्यू में 2 मिसाइलें टीवी टावर्स पर गिरी, जिस पर 5 मरे और टीवी जो सबसे ऊंची टीवी टावर्स यूक्रेन की थी वो भी ध्वस्त हो गई। यही मिसाइल वहाँ के होलोकॉल मेमोरियल्स पर गिरी। कीव की एक सड़क पर, जब वहाँ के डोमिनोज पिज्जा की तस्वीरें भी सामने हैं। मिसाइल आकर लगी। ओवरऑल रिपोर्ट के अनुसार 350 प्लस से ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जबकि 14 बच्चे भी। नवीन 21 साल का जो कर्नाटक का रहने वाला था, यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए गया था। 4th ईयर का स्टूडेंट्स था, उसकी भी रशियन फोर्सेस की हमला पर वो मारा गया।
ग्रॉसरी, उसके दोस्त के अनुसार ग्रॉसरी में सामान लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था, तभी रशियन फोर्सेस ने अटैक कर दिया और उसकी वीडियोज जो सामने आए हैं जिसमें भारतीय स्टूडेंट्स बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। इस ऐसे माहौल में मीनाक्षी लेखी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं, वो सेल्फी लेती दिखाई दी जग्गी वासुदेव के साथ में। पीएम मोदी एक वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे जिसमें उन्होंने सटीक स्टूडेंट्स से कहा कि वो क्यों ऐसे छोटे छोटे देशों में पढ़ने जाते हैं जहां पर उनकी भाषा समझ में नहीं आती है और इंडिया का पैसा भी वहां पर खर्च करते हैं, क्यों ना वो अपने देश में आकर पढ़ाई करें। जबकि वो होता क्या है कि वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की भी बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिला दूं कि इंडिया में अगर आप एम्स में पढ़ाई करते हैं तो 25,000 रुपये पूरे कोर्स की फीस होती है, जबकि अगर प्राइवेट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आ जाता है। अगर मैं बात करूं कि अगर वह यूक्रेन में या पढ़ाई सस्ती पड़ती है तो क्यों ना बाहर जाकर पढ़ें और यहाँ पर क्यों पैसा फूकें और अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।